हेलो फ्रेंड, आस्था स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास मोल कंसेप्ट से रिलेट करते हुए दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 0.5845 ग्राम NaCl में Cl रेड आयनों की संख्या कितनी है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है NaCl का द्रव्यमान, NaCl का द्रव्यमान। तो NaCl का जो द्रव्यमान है वह दिया गया है 0.5845 ग्राम। ये NaCl का द्रव्यमान दिया गया है। और NaCl का अणुभार जो होता है, NaCl का अणुभार बराबर होगा, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का जो है वह 35.45 होता है। तो अगर इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58.45। चूँकि NaCl का अणुभार 58.45 है, इसलिए NaCl का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा 58.45 ग्राम प्रति मोल। तो अगर हम लोग अणुभार को ग्राम प्रति मोल में व्यक्त करते हैं तो वही हमारा मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक, तो यहाँ NaCl का अणुभार 58.45 दिया गया था, तो NaCl का जो मोलर द्रव्यमान होगा वह 58.45 ग्राम प्रति मोल होगा। अब हम लोग सबसे पहले NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। इसलिए NaCl के मोलों की संख्या बराबर होगा NaCl का द्रव्यमान ग्राम में बटा NaCl का मोलर द्रव्यमान। NaCl का द्रव्यमान दिया गया है 0.5845 ग्राम और NaCl का जो मोलर द्रव्यमान दिया गया है वह है 58.45 ग्राम प्रति मोल। अब हम लोग ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें दशमलव को हटाना है। तो यहाँ देखो, 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 58.45 और यहाँ देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये प्रति मोल है तो मोल ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 58.45 गुणे 100 और ये मोल में आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देखिए 58.45 से 58.45 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/100 मोल, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.01 मोल। तो NaCl के मोलों की संख्या, NaCl के मोलों की संख्या बराबर आ गया 0.01। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl के मोलों की संख्या 0.01 मोल आ गई। देखिए यहाँ NaCl के मोलों की संख्या जो है वह 0.01 मोल है। अब जो NaCl है वह अगर टूटता है तो किस में टूटेगा? Na प्लस में और Cl माइनस में। चूँकि NaCl के मोलों की संख्या 0.01 मोल है और NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, इसलिए सोडियम की जो मोलों की संख्या होगी वह भी 0.01 मोल होगी और Cl रेड आयन के जो मोलों की संख्या होगी वह भी 0.01 मोल होगी, क्योंकि ये दोनों ही बराबर भागों में टूटेंगे। जितनी इसकी संख्या है उतनी ही इसकी भी संख्या है। ठीक है, तो इसके मोलों की संख्या इसके मोलों की संख्या के बराबर होगी। तो NaCl का जो मोल होगा वही Na प्लस का भी मोल होगा, वही Cl माइनस का भी मोल होगा। तो यहाँ पर हमें Cl रेड आयन की संख्या निकालना है कि इसकी कितनी संख्या होगी NaCl में। ठीक, यही हमें निकालना है। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल Cl रेड आयन में Cl रेड आयनों की संख्या जो होती है बराबर होता है एवोगैड्रो संख्या, और एवोगैड्रो संख्या जो होती है वह है 6.022 गुणे 10 पे पावर 23। यहाँ पर होगा Cl आयन। ये है 1 मोल Cl रेड आयन में Cl आयनों की संख्या है, इसलिए 0.01 मोल Cl रेड आयन में Cl रेड आयनों की संख्या बराबर होगा 0.01
गुणे 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 Cl रेड आयन। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.01 गुणे 6.022 गुणे यहाँ 100 लिख सकते हैं। 100 गुणे 10 पे पावर 23 था तो इसको 10 पे पावर 21 कर सकते हैं, ठीक है ना। 100 गुणे 10 पे पावर 21 ये दोनों मिल करके 10 पे पावर 23 हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर Cl रेड आयन होंगे। देखिए ये टोटल आ जाएगा 6.022 गुणे यहाँ 100 जो है जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 6.022 गुणे 10 पे पावर 21 Cl रेड आयन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो प्रश्न दिया गया था वह था 0.5845 ग्राम NaCl में Cl रेड आयनों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले NaCl का द्रव्यमान जो दिया गया है वह कितना है, 0.5845 ग्राम है। और NaCl का जो अणु भार होता है, चूँकि सोडियम का परमाणु भार 23 और Cl का जो परमाणु भार होता है वह 35.45 होता है, तो ये दोनों ही मिलकर 58.45 आ जाएंगे। अब इस अणुभार को अगर मोलर द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे तो NaCl का मोलर द्रव्यमान जो होगा वह 58.45 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले NaCl के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो NaCl के मोलों की संख्या बराबर होता है NaCl का द्रव्यमान बटा NaCl का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ उसका मान रख देते हैं। मान रखने पर ये पूरा आ जाएगा। NaCl के मोलों की संख्या जो होगी वह आ जाएगी 0.01 मोल आ जाएगी, ठीक। अब चूंकि NaCl के मोलों की संख्या 0.01 मोल आया हुआ है और जब NaCl जो है टूटता है तो Na प्लस में टूटता है और Cl माइनस में टूटता है। और NaCl के मोलों की संख्या चूंकि 0.01 मोल है इसलिए Na प्लस के मोलों की संख्या भी 0.01 मोल होगी और Cl रेड आयन की भी मोलों की संख्या 0.01 मोल होगी। चूंकि हमें NaCl में उपस्थित Cl रेड आयनों की संख्या हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं 1 मोल Cl रेड आयन में Cl रेड आयनों की जो संख्या होती है वह एवोगैड्रो संख्या होती है और एवोगैड्रो संख्या जो होती है उसका मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 23 होता है। इसलिए हम लोग 0.01 मोल Cl रेड आयन में Cl रेड आयनों की संख्या निकालते हैं। तो उसकी संख्या निकालने के लिए हम लोग 0.01 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टोटल का मान 6.022 गुणे 10 पे पावर 21 Cl रेड आयन आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर Cl रेड आयनों की जो संख्या होगी वह आएगी 6.022 गुणे 10 पे पावर 21 Cl रेड आयन, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।